जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय। राष्ट्रवाद की बात प्रहार के साथ आप सभी का हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, ये घटना जो हुई है, संभल की घटना है। जहां भी ऐसी घटना होती है, ये सोची समझी साजिश होती है। अब मैं जिस घटने के बारे में आप लोगों को विस्तार से समझाने वाला हूँ, वो घटना है उत्तर प्रदेश के संबल जिले की। संबल जिले में तकरीबन 50% से अधिक मुसलमान हैं और जियाउर रहमान वर्ग वहाँ के सांसद हैं समाजवादी पार्टी, और उन्होंने हाल ही में उनके पिताजी का इंतकाल हो गया, जो कि हमेशा धर्म विरोधी बयान दिया करते थे। वर्ग का इंतकाल हो गया। अब उनके बेटे जियाउर रहमान वर्ग वहाँ के सांसद हुए 2024 में, और उन्होंने वहाँ से इस्तीफा दे दिया था कुंदरकी विधानसभा से, जो कि संबल जिले में ही आता है एक विधानसभा। और वहाँ के चुनाव में पहली बार ऐसा हुआ कि वहाँ के मुसलमानों ने एकजुट होकर भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी को 1,43,000 मतों से जिता दिया। और उसमें अखिलेश यादव ये मुद्दा बना रहे हैं कि एक पुलिस वाले ने एक मैडम के ऊपर, किसी और महिला के ऊपर पिस्तौल तान रहा है। अब देखो, जो पुलिस प्रशासन है, उनको अपने हिसाब से अपने कानून का इकबाल लागू करवाना है। वो किसी को डराएंगे भी और किसी पे एक्शन भी लेंगे, मगर अब एक सिर्फ फेक नैरेटिव बनाने की बात हुई कि वहाँ पे लोकतंत्र का गला घोटा गया और पुलिस प्रशासन और वहाँ के अधिकारियों के माध्यम से चुनाव को प्रभावित किया गया। पहले तो अखिलेश यादव की पार्टी ने मांग की कि फिर से चुनाव हो वहाँ पर और मीरापुर में और शीशामऊ में, जबकि शीशामऊ में और करहल में 2 जगह इनकी जीत हुई। अब बात ये आती है कि वहाँ पे एक शाही जामा मस्जिद है, जो कि वहाँ के स्थानिक लोगों ने कोर्ट में जाकर ये दावा किया कि ये बहुत पुराना हरिहर नाथ का मंदिर है और यहीं पे कलयुग में भगवान कल्कि का जन्म होने वाला है। अब भगवान कल्कि का आपने नाम सुना रहेगा, कलयुग में भगवान कल्कि अवतार लेने वाले हैं। तो ऐसी मान्यता है, ऐसा वहाँ पे पुरावा है कि उस जामा मस्जिद को, जो कि पहले हरिहर नाथ मंदिर हुआ करता था, उसको तोड़कर शाही जामा मस्जिद बनाया गया। अब वो लोगों ने जब कोर्ट में याचिका दायर की, तो कोर्ट ने उनकी याचिका स्वीकार कर ली और कहा कि इसका आर्थोलॉजिकल सर्वे होना चाहिए, ASI। और 19 तारीख को, मतलब 19 नवंबर को वहाँ पे जांच की टीम आती है
और जांच करके जाती है। अब अगर दूसरी बार जैसे चुनाव परिणाम आते हैं और वहाँ के माहौल, अब जैसे वहाँ पे समाजवादी पार्टी को हार मिलती है, इन्होंने वहाँ पे समीकरण सुधारने के लिए हिंदू बनाम मुस्लिम ऐसा एक नैरेटिव सेट किया। और जैसे ही कल दूसरी बार सुबह 7 बजे सर्वे करने वाली टीम आती है, वहाँ पे भीड़ को उकसाया गया कि ये तो आपकी मस्जिद छीनी जा रही है, और हजारों की संख्या में वहाँ पे लोग आ गए और पत्थरबाजी, ईंट, डंडे, पत्थर, शरिया ऐसा धावा बोल दिए कि उसमें कम से कम 20 से अधिक पुलिस वाले जख्मी हुए हैं और अब तक 4 लोगों की मृत्यु हुई है। इसमें एक महिला भी शामिल है। अब इसमें महिलाएं बुर्का पहन के भी आई हैं। अगर आप प्रशासन को सर्वे करने वाली टीम को सर्वे नहीं करने दोगे तो ये कैसे पता चलेगा कि वो मंदिर है या मस्जिद है? मतलब भीड़ तंत्र के माध्यम से आप यहाँ के बहुसंख्यकों को डरा के रखोगे और आपके ऊपर कानून का भी कोई खौफ नहीं है। संभल जामा मस्जिद के सदर को पुलिस ने पूछताछ के लिए बुलाया है हिंसा मामले में, जो कि उसके मौलाना हैं जफर अली। अब जफर अली समेत 6-7 लोगों को बुलाया गया है, जबकि इसमें बड़े बड़े चाकुओं से हमला किया गया है और डिप्टी बड़े बड़े तलवारें, बड़ा बड़ा चाकू लेके आक्रमण हुआ है। इसमें गोली भी चलाई गई है। अब तक तकरीबन 150 से 200 लोगों को पुलिस प्रशासन ने अरेस्ट किया है। अब मेरा एक कहने का एक मकसद है कि देश में क्या करना चाहते हैं ये विरोधी लोग, क्योंकि आज ही लोकसभा में वक्फ संशोधन अधिनियम बिल 2024 पेश किया गया, जो कि जेपीसी के माध्यम से पूरे देश में इसकी व्यापक रूप से चर्चा हुई है। अब इसमें तो ऐसा कोई बात नहीं है। अब तक तो कहते थे कोई भी मामला जेपीसी में जाए और जेपीसी की रिपोर्ट आने के बाद अब अगर उसे संसद पटल पर रखा जाएगा, लोगों के बीच में सार्वजनिक किया जाएगा कि इसमें देश में कितने निर्दोष लोगों की ज़मीन पर अपना कब्जा ठोक दिया है। बेशुमार ताकत देने वाली कांग्रेस मुस्लिम तुष्टीकरण के चक्कर में देश का बेड़ा गर्क किया है। अब कहने की बात यह है कि जबकि मोदी जी ने परसों अपने अभिवादन में कहा है कि देश में संविधान है और हम संविधान में जो प्रावधान नहीं है, कहीं भी वक्फ बोर्ड की चर्चा नहीं है, तो हम इसे लागू नहीं होने देंगे, उसमें हम अमेंडमेंट लाएंगे। तो मेरा एक मकसद है, हम लोगों से अपील करते हैं कि खून खराबा करके किसी बात का कोई फैसला नहीं हो सकता है। देश में कोर्ट है, अदालतें हैं, बड़ी से बड़ी अदालत है और जो अदालत निष्पक्ष है। हम अगर कानून के रास्ते देश में समाधान लाना चाहते हैं तो ये भीड़ तंत्र और ये जो मौलवी है वो ताहिर रजा है, ऐसे लोग जो आके तीखी तीखी तकरीरें देकर लोगों को भड़काते हैं,
और दंगा करवाना चाहते हैं, देश की शांति व्यवस्था खराब करना चाहते हैं, या देश में किसी तरह का गृह युद्ध जैसी हालत बनाना चाहते हैं, विदेशों में देश को बदनाम करना चाहते हैं, ये सब चीज़ें देश में नहीं होना चाहिए। देश में लोकतंत्र है और मैं यही कहूँगा, लोकतंत्र के साथ भीड़तंत्र नहीं होना चाहिए। आप लोगों की क्या राय है? आप कमेंट सेक्शन में आके अपने विचार रखें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय।